हेलो एवरीवन, हिंदकोच डिक्शनरी वोकैबुलरी सीरीज़ में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। यहाँ पर हम सीखते हैं वोकैबुलरी, वो भी रूट वर्ड्स के थ्रू। और इसके लिए हमारा बेस है वर्ड पावर मेड इजी बुक, जो कि नॉर्मन लुइस ने लिखी है। हमने अपने लास्ट 2 वीडियोज़ में बात की थी साइंस और साइंटिस्ट के बारे में। हमने बात की थी रूट वर्ड एस्ट्रॉन, जिसका मीनिंग होता है स्टार। उसके अलावा हमने बात किया था जियो रूट वर्ड, जिसका मीनिंग होता है अर्थ, और जिसका मीनिंग होता है लाइफ। क्लियर? अगर आपने ये वीडियोस नहीं देखे हैं तो मैंने इसके लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर किए हुए हैं। आप इन वीडियोस को भी ज़रूर देखिएगा। और साथ में अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कीजिए। बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि तभी आपको हमारे अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन इमीडिएटली मिलेंगे। आज हम बात करेंगे कटिंग इन एंड आउट की, और ये बुक में सेशन 13 में कवर किया हुआ है। आइए अपना वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं कि हमारा आज का पहला रूट वर्ड क्या है। हमारा आज का पहला रूट वर्ड है टॉम। ये एक ग्रीक रूट वर्ड है जिसका मीनिंग होता है कटिंग। इतने वर्ड्स हम इस रूट वर्ड से पढ़ने वाले हैं। एक एक करके हम इनको डिटेल में जानते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं एंटोमोलॉजी को। एंटोमोलॉजी, अगर आप इस वर्ड को ध्यान से देखें तो इसमें एन जो है इसका मीनिंग होता है इन। ये एक ग्रीक प्रीफिक्स है। प्रीफिक्स आप सभी को पता है, हिंदी में इसे बोलते हैं उपसर्ग, जो किसी वर्ड के आगे लगाया जाता है। और टॉम का मतलब है कटिंग। और लोगोस या लॉजी, ये स्टडी को डिनोट करता है। अगर किसी भी वर्ड के पीछे लोगोस या लॉजी लगा है, इसका मतलब वो वर्ड किसी स्टडी के बारे में बात कर रहा है। तो एंटोमोलॉजी क्या हुआ? एंटोमोलॉजी हुआ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स। कीट पतंगों की जो साइंटिफिक स्टडी होती है, उनका जो अध्ययन होता है, उसको बोला जाता है एंटोमोलॉजी। क्लियर? अब एंटोमोलॉजी जो है वो जूलॉजी की एक ब्रांच है, जिसमें जो कीटों की संरचना है, शारीरिक क्रिया है, उनका वर्गीकरण है, या उससे रिलेटेड जितनी भी स्टडीज़ हैं वो की जाती हैं। यहाँ पर एन एक ग्रीक प्रीफिक्स है। इसी से मिलता जुलता इन, ये भी एक प्रीफिक्स है, पर ये एक लैटिन प्रीफिक्स है। ये लैटिन प्रीफिक्स है। क्लियर? और लैटिन में एक और प्रीफिक्स है, वो हमारा क्या है? सेक्टस। SECTUS, सेक्टस। ये भी हमारा लैटिन रूट वर्ड है। और जब इन और सेक्टस को, इन दोनों को मिला दिया जाता है तो एक तरह से ये इंसेक्ट्स फॉर्म करता है। इंसेक्ट्स जो है, यहाँ पर जो सेक्टस है, इसका मतलब भी होता है टू कट। तो अब आपको शायद थोड़ा सा समझ में आ गया होगा कि इंसेक्ट वर्ड कहाँ से आया है। इंसेक्ट लैटिन से आया है, जहाँ पर इन प्रीफिक्स है, और सेक्टस दैट मीन्स कट, ये भी एक लैटिन रूट वर्ड है। अब हम बात करते हैं एंटोमोलॉजिस्ट की। एंटोमोलॉजिस्ट कौन होता है? ये नाउन है। ये एक ऐसा पर्सन या साइंटिस्ट है जो एंटोमोलॉजी की स्टडी करता है। अ पर्सन हु स्टडीज और इज एन एक्सपर्ट इन द ब्रांच ऑफ जूलॉजी कंसर्न विथ इंसेक्ट्स। कौन कौन से इंसेक्ट्स? स्पेशली फ्लाइज, बीज, वास्प एक्सेट्रा। तो एंटोमोलॉजिस्ट ऐसा पर्सन जो एंटोमोलॉजी की स्टडी करे। एंटोमोलॉजिकल इसका एडजेक्टिव फॉर्म है। अब यहाँ पर मैंने एक वर्ड लिखा है इटोमोलॉजी। अब बहुत से लोग एंटोमोलॉजी और इटोमोलॉजी में कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि इसकी स्पेलिंग मिलती जुलती है, पर इटोमोलॉजी बिल्कुल डिफरेंट है। इटोमोलॉजी क्या है? इटोमोलॉजी है
किसी वर्ड की उत्पत्ति कैसे हुई, उसका डेवलपमेंट कैसे हुआ, उसकी स्टडी को हम बोलते हैं एटिमोलॉजी, जो कि हम अभी कर रहे हैं। रूट वर्ड के थ्रू हम किसी वर्ड के बारे में पता कर रहे हैं, जबकि एंटोमोलॉजी क्या होता है? द साइंटिफिक स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स, कीट पतंगों की साइंटिफिक स्टडी। तो आप इन दोनों वर्ड्स में कंफ्यूज मत होइएगा। मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ, जो है टॉम। टॉम एक रूट वर्ड भी है और इसके अलावा एक कंप्लीट वर्ड भी है। टॉम का मीनिंग समय समय के अनुसार बदलता रहा है। पहले इसका मीनिंग था अ पार्ट कट फ्रॉम द होल, बहुत बड़े पार्ट में से एक छोटा सा पार्ट निकाल लेना, उसको बोला जाता है टॉम। फिर इसका मीनिंग हुआ वन ऑफ द बुक इन अ वर्क ऑफ सेवरल वॉल्यूम्स। आपने बहुत सी नॉवेल्स देखी होगी जिनके काफ़ी वॉल्यूम्स होते हैं, पार्ट्स होते हैं, जैसे हैरी पॉटर है, द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स हैं। इंडियन नॉवलिस्ट का देखें तो अमीश की द सीक्रेट ऑफ नागाज हैं। तो ये बहुत से पार्ट्स में लिखी गई हैं, उसमें से एक पार्ट को निकाल लेना वो कहलाता है टॉम। अगर अभी आप गूगल में टॉम का मीनिंग सर्च करें तो आपको ये मिलेगा, अ बुक स्पेशली अ लार्ज हैवी स्कॉलरली वन, कि कोई भी बुक जो बहुत मोटी है, हैवी है और स्कॉलरली है, उसे हम टॉम कहते हैं। पर यहाँ पर ये बुक लास्ट में जाते जाते थोड़ी सी बोरिंग हो जाती है, इंटरेस्ट अपना लूज़ कर देते हैं रीडर्स, तो ऐसी बुक को हम बोलते हैं टॉम। क्लियर हो गया टॉम के ये तीनों ही मीनिंग, जो समय के साथ अपना रूप बदल रहे हैं। मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ, जो है एटम। अब एटम वर्ड कहाँ से आया? एटम में जो ए है ये अगेन एक ग्रीक प्रीफिक्स है, पर ये ग्रीक प्रीफिक्स है, उपसर्ग है, पर ये एक नेगेटिव प्रीफिक्स है। नेगेटिव प्रीफिक्स से क्या मतलब है कि अगर ये किसी रूट वर्ड के आगे लग जाता है तो वो उसका नेगेटिव फॉर्म क्रिएट करता है। क्लियर? तो एटमिक जो ए प्रीफिक्स है वो एक नेगेटिव प्रीफिक्स है। अब ये जो वर्ड है एटम, इसका मीनिंग क्या हुआ? द स्मॉलेस्ट पार्ट इनटू विच एन एलिमेंट कैन बी डिवाइडेड। पहले के समय में एटम को ही सबसे छोटा पार्ट माना जाता था, जो पहले डिवाइड नहीं हो, जो और आगे डिवाइड नहीं किया जा सकता। पर अभी आप जानते हैं कि एटम को आगे भी डिवाइड किया जा सकता है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन में। तो ये मीनिंग पहले था और वहीं से इस वर्ड का ओरिजिन हुआ है। एटॉमिक इसका एडजेक्टिव फॉर्म है। मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ, जो है एनाटॉमी। एनाटॉमी में एना, जिसका मीनिंग होता है अप, ठीक है, अप, और टॉम का मीनिंग कटिंग। तो एनाटॉमी का मीनिंग क्या हुआ? ये किसी प्लांट या एनिमल को कट करना ताकि उसके स्ट्रक्चर की स्टडी की जा सके, तो उसे बोलते थे एनाटॉमी। अब बेसिकली मेनली ये ह्यूमन बॉडी के ऊपर किया जाता है, ह्यूमन बॉडी के लिए यूज़ किया जाता है, तो उसे बोलते हैं एनाटॉमी। It is the branch of biology concerned with the study of the structure of organisms and their parts. हिंदी में इसे बोलेंगे शरीर रचना विज्ञान, और एनाटॉमिकल इसका एडजेक्टिव फॉर्म है। नेक्स्ट वर्ड है डाइकोटमी। डाइकोटमी में दो रूट वर्ड्स हैं। पहला है डाइका, जिसका मीनिंग होता है इन टू, मतलब दो पार्ट्स में, और जो टॉम है उसका मतलब आपको पता ही है, कटिंग और कट। डाइका अगेन एक ग्रीक प्रीफिक्स है ये। क्लियर? ग्रीक रूट वर्ड ग्रीक से आया है, और इसका मतलब क्या हुआ? डाइकोटमी का मतलब होता है द सेपरेशन दैट एग्जिस्ट बिटवीन टू ग्रुप्स ऑफ थिंग्स दैट आर कंप्लीटली अपोजिट टू एंड डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। ऐसा चीज़ जो एक दूसरे से बिल्कुल अलग है, विपरीत है, उसका विभाजन करना दो पार्ट्स में। ठीक है? सिंपल मीनिंग अगर देखें इसका,
स्प्लिटिंग इनटू 2 पार्ट्स, 2 भागों में काट देना या कट जाना। ये एक टेक्निकल वर्ड है जो एस्ट्रोनॉमी, बॉटनी और बायोलॉजी या कहें कि साइंस की सभी ब्रांचेस में यूज़ होता है। डाइकोटमी का यूज़ रियल लाइफ में भी किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है? जैसे अगर कोई पर्सन है, वो दिन में कोई और काम कर रहा है, रात में कोई और काम कर रहा है, तो वो 2 पार्ट में अपनी लाइफ को डिवाइड कर रहा है। जैसे दिन में वो कहीं पर शॉप पर काम कर रहा है या गवर्नमेंट ऑफिस में क्लर्क का काम कर रहा है, रात में वो स्कूल में, नाइट स्कूल में एज अ टीचर वर्क कर रहा है। तो अपनी लाइफ को 2 पार्ट में डिवाइड किया, तो उसके लिए भी हम डाइकोटमी वर्ड का यूज़ कर सकते हैं। इसका वर्ब जो फॉर्म है वो है डाइकोटमाइज, ठीक है, और जिसका मीनिंग होता है रिगार्ड और रिप्रेजेंट एज डिवाइडेड और अपोज्ड। डाइकोटमस इसका एडजेक्टिव फॉर्म है। आपने एक टर्म सुना होगा डाइकोटमस थिंकिंग। वो क्या होता है? इन्वॉल्विंग 2 कंप्लीटली अपोजिंग आइडियाज़ और थिंग्स। जो 2 बिल्कुल अलग अलग थिंकिंग है या सोच है, वो अगर इन्वॉल्व हो तो उसको हम बोलेंगे डाइकोटमस। जैसे किसी पर्सन के लिए जो सोसाइटी है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो सकती है, रिच और पुअर, या गुड या बैड। ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट आइडियाज़ हैं, तो उसके लिए हम बोलेंगे डाइकोटमस। नेक्स्ट है एपिटोमी। एपिटोमी में एपी जिसका मीनिंग होता है ऑन या अपॉन, और टॉम दैट मीन्स कटिंग या कट। तो जो एपिटोमी है ये एक्चुअली क्या है? किसी भी चीज़ को बीच में से कट कर देना। अब अगर किसी बुक को, हैवी बुक है, उसको बीच में से कट कर देना, ये एक्चुअली कट नहीं करते हैं, ये एक फिगरेटिव लैंग्वेज है कि उसको कट करके उसका सार निकालना, उसका जो जिस्ट है, उसका सारांश है वो निकालना। अगर आप किसी से बुक बोरो करते हैं अपने फ्रेंड से, तो उससे पूछते हैं कि तुमने तो ये स्टोरी पढ़ी है, इसका क्या स्टोरी है, तो वो पूरी बुक को आपको 5 मिनट में बता देता है। या आपने किसी प्रोफेसर का लेक्चर बंक कर दिया है, तो वो 45 मिनट्स के लेक्चर को आपको 5 या 10 मिनट में उसका सारा सार बता देगा, कंक्लूड कर देगा। तो उसको भी हम बोलते हैं एपिटोमी, ठीक है। तो एपिटोमी ये एक वर्ड है जो कि सार के लिए यूज़ किया जाता है, किसी लेक्चर का, किसी बुक का, किसी रिपोर्ट का, उसको उसका सार अगर बताया जाए, जस्ट बताई जाए, तो उसे हम बोलेंगे एपिटोमी। एपिटोमाइज इसका वर्ब फॉर्म है। एपिटोमी का एक और मीनिंग है, वो क्या है? अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ समथिंग, किसी भी चीज़ का एक आदर्श उदाहरण। उसके लिए भी हम एपिटोमी वर्ड का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट वर्ड है, अब हम एक रूट वर्ड देख रहे हैं, एक। एक जो है इसका मीनिंग होता है आउट, और ये एक ग्रीक प्रीफिक्स है। आउट के लिए जो एक और प्रीफिक्स यूज़ किया जाता है वो है एक्स, पर ये एक लैटिन प्रीफिक्स है। इंग्लिश में जो प्रीफिक्स यूज़ किया जाता है आउट के लिए वो है ईसी, एक। क्लियर? इन तीनों ही प्रीफिक्सेस का एक ही मीनिंग होता है, जिसका मीनिंग होता है आउट, दैट मीन्स निकालना। अब इससे इतने सारे वर्ड्स बनते हैं। देखिए कौन सा है? टॉन्सिलेक्टोमी। अब यहाँ पर टॉन्सिल एक वर्ड है, एक प्रीफिक्स है, और टॉमी टॉम से आया है। तो टॉन्सिल को बाहर निकालना, काट कर बाहर निकालना, तो उसे बोला जाता है टॉन्सिलेक्टोमी। ये एक्चुअली सर्जिकल टर्म्स हैं, सर्जरी के थ्रू ये सब बाहर निकाले जाते हैं। फिर है अपेंडिक्टोमी, अपेंडिक्स को बाहर निकालना, काट कर बाहर निकालना। मास्टेक्टोमी, ब्रेस्ट को बाहर निकालना। फिर है प्रोस्टेक्टोमी। प्रोस्टेक्टोमी क्या हुआ? प्रोस्टेट को बाहर निकालना, काट कर सर्जरी के थ्रू किसी भी पार्ट को, बॉडी पार्ट को बाहर निकालना।
यहाँ पर प्रोस्टेट को बाहर निकाला है, इसलिए बोला गया है प्रोस्टेक्टोमी। फिर हाइस्टेरेक्टोमी, दैट मीन्स यूट्रस को सर्जरी के थ्रू बाहर निकालना, काट कर बाहर निकालना। तो जो इक है वो एक्चुअली एक इंग्लिश प्रीफिक्स है जिसका मीनिंग होता है बाहर निकालना। क्लियर? इससे एक और वर्ड बनता है एक्सेंट्रिक। एक्सेंट्रिक के बारे में हमने पहले भी पढ़ा था। ये नाउन या एडजेक्टिव दोनों ही तरह से यूज़ किया जाता है। यहाँ पर एक्सेंट्रिक कैसे बना है? एक दैट मीन्स आउट, और कैंट्रॉन जिसका मीनिंग होता है सेंटर। सेंटर के लिए एक और वर्ड हमने रूट वर्ड पढ़ा था, वो था सेंट्रम। अब एक्सेंट्रिक का मीनिंग क्या हुआ? आउट ऑफ द सेंटर। आउट ऑफ द सेंटर बेसिकली एक्सेंट्रिक किसी पर्सन के लिए यूज़ किया जाता है, और इसका मतलब होता है ऐसा पर्सन जिसका बिहेवियर वो थोड़ा अलग हो, जिसे हम हिंदी में सनकी या छक्की बोल देते हैं। तो ऐसे पर्सन के लिए हम एक्सेंट्रिक वर्ड का यूज़ करते हैं। एक्सेंट्रिसिटी इसका नाउन फॉर्म है। तो आज का वीडियो हम यहीं पर एंड करते हैं। आज के वीडियो में हमने सीखे कुछ ऐसे वर्ड्स जो कि टॉम जो रूट वर्ड है उससे बने और एक प्रीफिक्स से बने। हम अपने नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे फिल इन, जिसका मीनिंग होता है टू लव, रूट वर्ड के बारे में। तो नेक्स्ट वीडियो में मेरे साथ बने रहिएगा। आप इन सभी वर्ड्स की प्रैक्टिस करिए और हमारे पहले के वीडियो भी ज़रूर देखिए। मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से आऊँगी फिल इन रूट वर्ड के साथ। टिल देन हैव अ नाइस डे, बाय बाय।